नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाला है वट सावित्री व्रत। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, मंत्र से लेकर सब कुछ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो माता बहन पहली बार पाठ सावित्री का व्रत रखने जा रही है उन्हें तो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है। चलिए जान लेते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। ज्येष्ठ माह में आने वाला ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस माह गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास करती है, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए इन सभी को विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत 2024 पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि: वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें, फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुने। पूरी पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ होता है। वट सावित्री के दिन करें ये उपाय: वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें, इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पत्ती के साथ 21 परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना न भूलें। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। कहा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं पता और उसके जीवन उसने ही खुशियां बढ़ जाती है। मित्रों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वट सावित्री के व्रत के दिन ही आपको, यानी कि 6 जून के दिन आपको इन उपायों को अवश्य करना है। धन लाभ के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन करें ये उपाय, दूर होगी सारी परेशानियां। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ उपाय करना काफी लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं क्या हैं ये उपाय। वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है।
अतः इस दिन आपको वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन इस तरह करें पूजा। आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जा पाएं तो बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर लें। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन कुछ उपाय करना काफी लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं क्या है ये उपाय। बरगद के पेड़ को सृजन का प्रतीक माना जाता है। अतः संतान की प्राप्ति के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में वट वृक्ष की जड़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करके उसे साफ कपड़े की मदद से अगर स्त्री अपनी दाईं भुजा पर धारण कर ले तो जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। एक ऐसे बरगद का वृक्ष ढूंढिए जिसके नीचे एक छोटा सा बरगद का पौधा उगा हो। अमूमन बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप ही उसके और पौधे भी उग जाते हैं। अब उस बरगद के पौधे को प्राप्त करके अपने घर में लाकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए या कम मेहनत में आपको अधिक फल प्राप्त हो जाए और तो इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी एक जटा में अपनी बात कहते हुए गांठ लगा दें। बरगद के पेड़ की टहनियों और उसके तनों से नीचे की तरफ लटकी हुई अन्य टहनियों को जटा कहा जाता है। उस जटा में गांठ लगाने के बाद घर वापस आ जाएं और जब आपका काम बन जाए तो उस गांठ को खोल दें। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। आपके घर में अन्न से संबंधित कभी कोई परेशानी न आए। इसके लिए इस दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता आदर पूर्वक घर ले आएं। अब उस पत्ते पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसे फोल्ड कर दें। अब एक सफेद धागे से उस फोल्ड किए हुए पत्ते को बांधकर आप जहां भी अन्न रखते हैं वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। बरगद के पत्ते का उपयोग बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपके बिजनेस की गति भी ठीक नहीं चल रही है तो अपने बिजनेस की तरक्की के लिए बरगद का एक पत्ते घर लाकर उसे साफ पानी से धो लें। अब उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर रख दें। आपकी परेशानी जल्दी ही दूर होगी और जब आपकी समस्या का हल निकलने लगे तो उस पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति अच्छी रहेगी। परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर साबुत चावल और एक सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके परिवार में आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। इससे कर्ज से मुक्ति के साथ ही आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। युद्ध में विजय पाने के लिए या दुश्मनों से लोहा लेने के लिए आज के दिन वट वृक्ष का बांदा प्राप्त करके उसे धारण कर लें। आपकी जीत पक्की है। इससे आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा करने से दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव की स्थिति चल रही है तो आपसी प्रेम और सामंजस्य कायम करने के लिए लगातार 21 दिनों तक बरगद की जड़ में दूध डालें और उस जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर दोनों अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के बीच बनी तनाव की स्थिति समाप्त होगी। अगर आपका मन खुश नहीं रहता, आप हमेशा खींचे से रहते हैं और उसके कारण आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रख दें। बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लें। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, एक इलायची का दाना,
एक साबुत सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दें। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रखकर आ जाएं। आपको जल्द ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से मन को शांति और खुशी महसूस होगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी बात को लेकर अपनी कोई राय नहीं बना पा रहे हैं, तो आज के दिन किसी लोहार या बढ़ई को उसकी जरूरत की कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नम। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिलेगी और किसी बात को लेकर आप अपनी राय बनाने में भी सफल रहेंगे। अगर घर पर या ऑफिस में आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस दिन आपको मंदिर में एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल दान करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ऊ श्री शनैश्चराय नम। ऐसा करने से आपकी बात घर पर या ऑफिस में जरूर सुनी जाएगी। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एकनिष्ठ पतिपरायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए।